जम्मू कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देगी तो भाजपा ही देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने डोडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह का बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में फेस 1 के मतदान होने वाले हैं। 18 से मतदान शुरू होंगे और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रधानमंत्री मोदी आज डोडा में आए। डोडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने कही, जिसका आज विश्लेषण हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन चौधरी। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के बयान की, यानी कि भाषण के विश्लेषण के। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने आके जो जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा काम किए गए हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी वो समय दूर नहीं है जब दिल्ली से रामबन और रामबन से श्रीनगर तक की रेल का सफ़र आप कर पाओगे, यानी कि जल्द ही उसका काम होने वाला है। ट्रायल शुरू हो चुके हैं और काम स्टेशन बन चुके हैं, काम ऑलमोस्ट डन है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। इसी के साथ में उन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें थी, जिसमें उन्होंने फिल्म पॉलिसी के बारे में बात की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा टूरिज़्म अट्रैक्ट किया जाए, किस तरह से ज़्यादा लोग आएँ, किस तरह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होटल बने, वो रहें, बिज़नेस बढ़े, एटसेट्रा। इसी साथ में उन्होंने जम्मू कश्मीर में IIT की बात की, एम्स की बात की और बहुत सारी चीज़ें जो अक्सर हम भारतीय जनता पार्टी से सुनते आते हैं। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने और भी जो ख़ास चीज़ है देखने वाली, वो हम अभी चर्चा करेंगे कि उन्होंने ऑपोजिशन पे क्या तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ऑपोजिशन पे तंज कसते हुए 3 परिवारों का नाम लिया है। 3 परिवारों में आप अच्छे से जानते हैं, एक मुफ्ती परिवार, एक अब्दुल्ला परिवार और तीसरा है गांधी परिवार। तीनों को प्रधानमंत्री मोदी ने आड़े हाथ लिया और कहा कि ये वही लोग हैं जो धारा 370 को और 35A को वापस लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये वापस आ गया तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से इन्होंने जो रिज़र्व कैटेगरीज है, स्पेशली जिन्होंने बात की थी SC ST OBC, इन पर इन्होंने वर्क नहीं किया, इनको इन्होंने टोटली इग्नोर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लेकिन जब से हम आए हैं हमने SC ST OBC के सशक्तिकरण की बात की है। अगर धारा 370 और 35A वापस आ जाते हैं, महिलाओं से उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, एक टिपिकल तबका ही वोट डाल पाएगा और इसी के साथ में SC ST OBC के रिजर्वेशन पे फिर से मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ में उन्होंने बात की थी कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि धारा 370 आने के बाद, टूटने के बाद तो है या हम आने के बाद भी बात करेंगे। सच कुछ मैंने ज़्यादा जल्दी ही बोल दिया, लेकिन बात करेंगे मोदी जी ने क्या कहा। मोदी ने कहा कि धारा 370 टूटने के अगर वापस आ जाती है तो युवा बेरोजगार हो जाएंगे और फिर से पत्थर लेकर घूमना शुरू कर देंगे। धारा 370 टूटने के बाद सवाल ये उठता है कितना रोजगार मिला है, युवा कितने खुश हैं, क्योंकि लास्ट टाइम LG मनोज सिन्हा ने कहा था कि अगर 75% से ज़्यादा लोग कह देते हैं कि मैंने उनके जन कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। हमने क्या किया, अपने चैनल पे डाला, लोग सभी रैंडम थे। सभी रैंडम लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, शायद 95 से 98% तक लोगों ने ये कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दो, हमारे कल्याण के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। वैसे भी अगर अभी देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ इस तरह से कहा कि पिछले जब से वो धारा 370 टूटी है, जम्मू कश्मीर का सब कुछ बदल गया है। लोगों को वोट देने के जो नहीं दे पाते थे वो भी दे पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में उन्होंने जो बड़ी बात कही है, उन्होंने कही है कि धारा 370 टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं और विकास के कार्यों में जम्मू कश्मीर के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक उन्होंने हर घर नल, हर घर जल पहुँचाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर कोने तक बिजली पहुँची हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में हर घर नल और हर घर जल स्कीम के तहत सभी के घरों में नल होंगे और सभी के नलों में पानी होगा।
ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान था कि रिमोट एरिया तक भी पहुंचा है, लेकिन यदि आप जम्मू परिवर्तन में इस खबर को वहां से देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर पे नल और जल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसी के साथ में उन्होंने बात की थी महिलाओं के बारे में कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी एक परिवार की सबसे बड़ी महिला होगी उसके खाते में इतना इतना एक्स अमाउंट दिया जाएगा। स्टाइफन की बात की गई और इसी के साथ में एक और बात की गई जिसको लगता है कि हाईलाइट करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कांग्रेस पर एक तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जेब में संविधान की पुस्तकों को लेकर फिरते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं है। कुछ उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि वो लोग जो अपनी पॉकेट में संविधान की पुस्तकें लेकर फिरते हैं या संविधान को लेकर फिरते हैं, वो संविधान का सरासर निरादर कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ही उन्होंने राहुल गांधी पर ये तंज कसा है। इसी के साथ में उन्होंने परिवारवाद की बात की, 3 फैमिलियों की बात की, उनको क्रिटिसाइज़ किया और इसी के साथ में उन्होंने क्या कहा, यहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं और हमारी आपसे अपील है कि आप सही को वोट दें, यानी कि हमें वोट दें। उन्होंने ये भी कहा, लोगों से अपील की कि इस बार लोकसभा में जो आपका परफॉर्मेंस रहा है उससे ज़्यादा आप वोट डालोगे। साथ में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने और कई सारी चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें से जो उन्होंने ऑपोजिशन को 3 परिवारों को तंज कसते हुए बड़ी सारी चीज़ें बोली है, उनको कहा अलगाववादी ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही है जो आज से कुछ देर पहले इंजीनियर राशिद को अलगाववादी, आतंकवादी समर्थक, टेरर फंडिंग, कई सारी चीज़ें कहती थी। लेकिन इंजीनियर राशिद वापस आए हैं, 33 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके जितने भी प्रत्याशी हैं 33 सीटों पे कॉन्टेस्ट करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, यानी कि एक बड़ा चेहरा है और ज़्यादा सीटें निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। उनके बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि लोकसभा में इंजीनियर राशिद की जो परफॉर्मेंस थी और जब से वो वापस आए हैं, जिस तरह का लोगों का हुजूम देखने को मिला उसका नज़ारा ही अलग था। तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी को इंजीनियर राशिद के बारे में भी कुछ कहना चाहिए था? सिर्फ 3 परिवार ही क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सस्पेंस डाल रही हैं, लेकिन 18 तारीख को चुनाव होने वाला है। पहले फेज़ का ही होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने जो मेन बड़े फेज़ थे वो लोगों के बीच में रखे। उन्होंने लोगों से अपील की और फाइनल अपील हो चुकी है। उसके बाद शायद प्रचार भी रुक जाएगा 1-2 दिनों में, और जब प्रचार रुकेगा उसके बाद मीडिया के माध्यम से ही वे अपना जो कैंडिडेट होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, वो अपना प्रचार और प्रसार कर पाएंगे। लेकिन देखने की बात होगी जहाँ पे फर्स्ट फेज़ के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि कश्मीर संभाग में चुनाव होने वाले हैं, उस पर कौन जीतने वाला है। अगर आप किस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं या किसको कर रहे हैं या कौन सी पार्टी के समर्थक हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके सामने साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।